हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका ड्रीम्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने साथ साथ अपने परिवार समाज का ध्यान भी रख रहे हैं। यहाँ सुबह की बन चुकी है चाय और आप लोग को पीनी है तो आ जाइए। जो भी लोग दिल्ली में हैं, आज मुझे अपने बालों की ये जो है ना रौनक को देख के बड़ी ख़राब लग रहा है। कितना ख़राब हो गया है समझ नहीं आ रहा है। और चलिए कोई बात नहीं, तो हम पी लेते हैं चाय, फिर आगे अपने ब्लॉग में बढ़ते हैं। और मेरा मुंह भी उतरा उतरा सा लग रहा है जैसे, तो मेरी है तबीयत ख़राब, ठीक है, क्योंकि सर में दर्द और फीवर आ रहा है गर्मी के वजह से। चाहे फिर अब जो भी हो, मौसम परिवर्तन होने के वजह से तो मेरी तबीयत ठीक है नहीं और ख़राब चल रही है। इस वजह से काम भी स्लो चल रहा है दवाई लेने के बाद भी। देख सकते हैं आंखें भी बहुत सूजी हुई है, क्योंकि देर देर रात तक पढ़ना पड़ रहा है, काम भी करना पड़ रहा है, क्योंकि पेपर भी है। और टेंशन तो खैर रहती है, सामाजिक प्रेशर है ना, और अपनी लाइफ का खुद का प्रेशर, क्योंकि जब समय ज़्यादा होता है तो फिर आपको बहुत सी चीज़ें दिमाग में चलने लगती है, सोचना पड़ता है कि कौन सा स्टेप आप आगे लेना है, क्या करना है। तो आप लोग मेरे साथ मेरे व्लॉग में बने रहें और ढेर सारा प्यार भी दीजिए भाई। व्लॉग को देख नहीं रहे हो, लाइक भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते, बार बार मुझे कहना पड़ रहा है, तो फिर सब्सक्राइब करने का क्या मतलब बनता है? आप लोग व्लॉग ही नहीं देख रहे हो। मुझे लग रहा था कि मैं छोड़ दूँ व्लॉग बनाना, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं यार, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मुझे बनाना चाहिए। अच्छा लगने का सेंस ये है कि मुझे खुशी मिलती है अपनी लाइफ को, अपने आप के विचारों को एक्सप्लोर करने में मुझे बहुत पसंद आता, अच्छा लगता है ये। तो इस वजह से मुझे बीच में लगा कि यार छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। ये नहीं कि किसी के कहने पे तो मैं कोई एक काम भी ना करूं। तो ये तो खैर, इसमें तो मैंने थोड़े बहुत मेहनत भी की है व्लॉग बनाने में। मुझे लगा नहीं यार, मुझे खुशी मिलती है, क्योंकि मैं इस कमरे में, भाई कोई भी रहेगा देखो एक ही जगह है ना। लड़के लोग तो देखो बाहर घूम आते हैं, टहल आते हैं। मेरी एक आदत है कि मैं ना बाहर कम जाती हूँ पर कम जाती हूँ। थोड़ी देर में ना मुझे भीड़ देख के ना, एक होता है ना फोबिया टाइप, जब मेरे पास पैसे नहीं होते तब घबराहट होती है, और जब भीड़ में होती हूँ तब मुझे लगता है मैं हमेशा किसी ना किसी को साथ लेके जाती हूँ अपने। मेरी फ्रेंड है, जब वो फ्री होती हैं तो फिर उनके साथ जाती हूँ, मैं अकेले नहीं निकल सकती, पता नहीं क्यों। एक पेपर देने चली जाती हूँ, कभी हुआ कि सबका सेंटर, हम तीनों फ्रेंड में से तीनों का अलग अलग सेंटर पड़ा तब, और एक जगह पड़ता है तो फिर तो तीनों साथ ही जाते हैं या दो लोग साथ जाते हैं, ऐसा होता है। फिर पता वहाँ जाने के बाद तो कई लोग मिल जाते हैं, अपने आसपास के सभी लोग एक ही फील्ड के होते हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन हाँ, अकेले जाने आने में मुझे बहुत दिक्कत होती है, पता नहीं एक दिमाग पे सेट हो गया, ज़्यादा भीड़ मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, घबराहट होने लगती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी मैंने आपको आगे बताया था कि वॉशमॉल का तेल मैंने कल लगा लिया था, तो बहुत ही बाल मेरे ना सिल्क हैं, बाल सिल्की हैं, स्ट्रेट रहते हैं। तो कल जो मैंने लगाया तेल वो बहुत ही बेकार था। वॉशमॉल का तेल मेरा एकदम बाल कड़े कड़े हो गया, तो ख़राब लग रहा है कुल मिला के। यहाँ पे मैंने आप लोग देखेंगे कि मैंने ऑयल ले रखा है, वो भी सरसों का है, जिसे मैंने कल ही बनाया था। ये मैंने थोड़ा सा अभी मैश करके लहसुन को अभी डाला है। वैसे मैंने कल एक जवा और एक प्याज होती है काट करके और बॉइल्ड करके तेल को उसी में मिला के, ये दोनों मिक्सर को और मिला करके फिर मैंने उसको अच्छे से पका लिया था तेल, और पकाने के बाद छन्नी से छान के मैंने स्टोर करके रख दिया था फ्रिज में। देन अभी मैं सोच रही हूँ इसको लगा रही हूँ, और सोच क्या रही हूँ, सॉरी, लगाने जा रही हूँ। तो ये मैंने एक जवा अलग से कूट करके, बड़ी बड़ी जो लहसुन के पोटी होती है, तो अलग से कूट करके मैंने इसे डाल दिया है। हो गया 1 घंटा इसमें डाले हुए ये चीज़। तो अब मैं डायरेक्ट अब इसे सर में लगाने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे बाल जो हैं बहुत ही हल्के हैं और पतले हैं जिसे कह सकते हैं।
डेंसिटी बहुत कम है, तो इसलिए मैं लहसुन मिला के और प्याज मिला के इसे लगाने जा रही हूँ। जिसके बाल छोटे हैं और पतले हैं वो ये तेल का यूज़ कर सकता है। कोकोनट ऑयल है तो उसका भी, उसमें भी ये डाल के यूज़ कर सकते हैं। यदि सरसों का है, मुझे कोकोनट ऑयल मेरे पास नहीं था, ख़त्म हो गया, तो मैं सरसों के तेल में मिला के लगा रही हूँ। चलिए मिलते हैं आगे। अब हम इसे 2 घंटे तक, 2 या ढाई घंटे तक रखेंगे अभी, तब फिर मैं नहाने जाऊंगी। और क्योंकि तेल लगा के तुरंत धोना भी ठीक नहीं होता है, थोड़ी देर रखना होता है आपको ये तेल लगे हुए रहते हुए। मैं पूरी रात भी बहुत रेयर लगाती हूँ कि मतलब धोने से पहले 2 ढाई घंटे पहले तेल लगा लिया। वैसे मैं कम यूज़ करती हूँ तेल, क्योंकि तेल की स्मेल मेरे मतलब नाक में ऐसे सर पे चढ़ जाती है तो मुझे प्रॉब्लम होती है। तो मैंने सोचा यार, अभी पता बाल बहुत झड़ भी रहे हैं, क्या रीज़न है ये नहीं पता, प्रॉब्लम है, और इस वजह से मैंने सोचा यार तेल वेल लगाए रहना चाहिए, है ना भाई। लड़का तो हो नहीं, लड़की हो तो छोटे बाल नहीं अच्छे लगते। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग व्लॉग में बने रहें। अभी मैं जा रही हूँ अब स्टडी करने, क्योंकि आज काम भी बहुत है, मुझे कपड़े भी अपने बहुत सारे धोने। वो देखिए अडम्बल लगा पड़ा हुआ है ना, उसमें मैंने भर रखे हैं खूब सारे, 2-3 साड़ियाँ हैं और सारे बहुत सारे कपड़े धोने हैं। और पता मुझे कपड़े धोने में और आटा सानने में बहुत आलस आता है। रोटी सेक देंगे लेकिन आटा सानने में बहुत समस्या होती है। और कपड़े भी अभी धोने ही है मेरे को, तो मैं सोच रही, रोज़ मैं टाल देती हूँ यार, आज नहीं कल धो देंगे, चलो शाम तक धो देंगे। फिर पता क्या मैं इकट्ठा हो जाता है, फिर एक साथ बाद में धुलते हैं कपड़े। तो देखते हैं। अभी तो खैर मैं पढ़ने जा रही हूँ। यहाँ कॉमेडी हो रही थी और बना था खाना छोला चावल और रोटी। तो कॉमेडी इस बेस पे हुई थी भाई, सुबह से शाम तक ना देखो बहुत सीरियस रहते हैं, है ना। काम अपना जब पढ़ाई के वक्त रहते हैं तो सीरियस ही रहते हैं अधिकतर। तो वैसे भी देखिए लाइफ में जब चीज़ें थोड़ा देर से हो या सफलता देर से मिले तो माइंड बिल्कुल ख़राब होने लगता है या बोरिंग सा महसूस होता है। तो यहाँ पे हम लोग ना खाते वक्त हमेशा अधिकतर ऐसा करते हैं कि कॉमेडी लगा देते हैं। तो यहाँ जो नावेद मुर्गा वाला नहीं आता FM मिर्ची में या रेडियो में, तो वही सुन सुन के खूब हंस रहे थे भाई। आप लोग भी सुनो, बहुत अच्छा है शो। मेरी यहाँ पे इतनी तबीयत ख़राब है, फीवर आ रहा है, उसके बाद भी मतलब दवाई खा के भी भाई पढ़ रहे थे। तो ये नहीं मैं बताना चाह रही हूँ कि भाई हम पढ़ रहे हैं, तो नहीं, सबको चाहे बीमारी हो चाहे कुछ हो, थोड़ी देर रिलैक्स करके पढ़ना ही पड़ेगा एक समय के लिए तक, जितना मतलब आपको लगता है कि भाई पढ़ाई के क्षेत्र में आप अच्छा कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो। तो कभी कभी अपनी मुसीबतों को भी दरकिनार करके सभी लोगों को अपना वो काम करना चाहिए जिससे कि आगे फ्यूचर बन सके, बन जाओ। ख़ास तौर से लड़कियों को, वो इसलिए ना, देखो मैं यहाँ पे एक सोशल स्ट्रक्चर के बारे में बता रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि शादी मत करो, ये मत करो, करो, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मैंने अपने, क्योंकि मुझे ना देख के बड़ी पीड़ा होती है अगर किसी को मैं जब इस समस्या में देखती हूँ। खैर अभी मेरी तो शादी नहीं हुई, लेकिन मुझे ये लगता है कि जिनकी शादी हो जाती है, और अधिकतर जो लड़कियों का केसेस होता है, कई मामले में लड़कियां गलत होती है तो कई मामले में लड़कियां सही भी होती हैं, और षड्यंत्र होता है जैसे ससुराल में या फिर कहीं भी, मान लो पारिवारिक कलह होता है किसी भी प्रकार का, ससुराल का हो चाहे जैसा भी हो, मायके पक्ष का हो चाहे जो भी हो। तो मैं ख़ास तौर से लड़कियों के लिए हम मैसेज छोड़ रही हूँ कि उनको हर हाल में ना, कुछ भी हो, इतना कोशिश करें कि पैसा इतना बना के चले जब तक आपकी पढ़ाई चल रही है, और उसके बाद तो नौकरी मिलने के बाद या सफल होने के बाद आपको आपके पास तो पैसा रहेगा भाई। पैसे के लिए आदमी करता है जो करता है, आगे बढ़ता है। नाम ही कमाना होता तो घर बैठ के भी बहुत सी चीज़ें कर सकते हो, नाम बन जाएगा, लेकिन नाम के साथ पैसा भी ज़रूरी है। तो हर लड़कियों को कहेंगे जब भी परिस्थिति कुछ सामाजिक आधार पे बेकार हो या कुछ भी हो, तब आपको किसी और की तरफ मुंह ना देखना पड़े, और ये ना हो कि हाँ लो भाई कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते। कॉम्प्रोमाइज़ 1-2 बार किया जाता है, बार बार नहीं किया जाता है। जब सामने वाला इंसान आपके अपोजिट साइड ढीठ हो इंसान, तो फिर आप क्या करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इतना तो बर्दाश्त नहीं करोगे ना। कभी कभी बहुत ज़्यादा हिंसा होती है, लड़कियां प्रताड़ना का शिकार भी होती हैं। तो मैं उनके लिए बोलती हूँ कि भाई पढ़ो,
कम से कम बेसिक पढ़ाई तो पूरी कर लो। अब टेंशन में चीज़ें खराब हो, सामाजिक परिस्थितियाँ जो खराब होती हैं वो अधिकतर सभी की होती हैं, कई लोगों की एक जैसी लगती हैं। स्टूडेंट हो तो लोग कहेंगे अरे एज हो रही है आपकी, भाई शादी करो, ये करो, वो करो, ये नहीं कर रहे हो। लेकिन वही लोग जब शादी कर देते हैं या शादी हो जाती है, उसके बाद आपको मान लो किसी भी प्रकार की समस्या आए, भाई आप तो पसंद की उनके शादी कर रहे हो, अपने माता पिता घर परिवार की जो भी है, जैसी भी शादी हो, तो आप फिर क्या होता है, अगर समस्या आई तो वो कहेंगे भाई आपका घर वो है, कहते हैं। यहाँ मेरे भी माता पिता सुने तो कहेंगे कि ये कैसे बोल रही हैं। मैं अपने मुंह से बोल रही हूँ और अपने हुई आँखों से, अपनी आँखों से देखी हुई चीज़ों के देखते हुए बोल रही हूँ कि कोई नहीं पूछता है शादी के बाद। और ख़ास तौर से भाई बहन के जो रिश्ते होते हैं ना, वो एक रिश्तेदार में ही तब्दील हो जाते हैं जब सबकी अपनी अपनी शादी हो जाती है। तो ये परिस्थिति शायद मेरे साथ भी चल रही है और अन्य बेटियों के साथ भी चलती है। तो भाई यूपी के लोग हो तो आप लोग जानोगे कि जहाँ भाई छोटा भी हो तो वो ज़्यादा ही पिता बनने की कोशिश करता है, वो भी कभी कभी गलत तरीके से। जब सामने वाला इंसान बहन हो या भाई हो, बड़ा बहन हो, ख़ासतौर से लड़कियों पे ही हुकूमत चलाई जाती है। यूपी बिहार का मैं बोल रही हूँ, और का तो मुझे नहीं पता अधिकतर। तो हुकूमत चलाई जाती है कि नहीं शादी कर लो, ये कर रही हो, आपकी पढ़ाई में, ऐसी पढ़ाई में आग लग जाए, किताबें कोई काम नहीं देगी, 95-90%। अब आप असफल हो तो ऐसी बहुत ही, यहाँ तो मैं बहुत कम बोल रहे हैं लेकिन फिर भी बहुत सी चीज़ें बोली जाती हैं। लेकिन आपके अंदर ये उम्मीद होती है हाँ भाई कहीं से भी आर्थिक रूप से बस स्ट्रांग रहो, क्योंकि एक एक दिन का आप जो भी काम करते हो उसमें भी पैसा लगता है, बिना पैसे के कुछ नहीं होता। तो यहाँ ये सेल्फ कैमरे से मैं वीडियो बना रही हूँ, इसलिए यहाँ पे उल्टा लग रहा है, जैसे लग रहा है उर्दू लिखते वक्त जैसे नहीं स्टार्ट किया जाता है दाएं तरफ से, तो ये वैसा लग रहा है। तो बैक कैमरे से होता तो ज़्यादा बेस्ट होता। तो मैं यहाँ ये कहना चाह रही हूँ कि आप लोग जो भी बेटियां हैं समाज की, सबके साथ ये प्रताड़ना होती है। जब आप अपनी लड़ाई में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेते हो तो दिक्कत होती है। तो मैं हर एक माता पिता से भी कहूँगी, अगर लड़की की लाइफ बर्बाद होगी, आप भी ज़िंदा नहीं रहोगे, ना लड़की ज़िंदा रहेगी। अगर लड़की की लाइफ बर्बाद होनी होगी देर से शादी करके तो होगी, कि कोई किसी के लाइफ का ठेका नहीं लेता है। कहने का मतलब ये है, संघर्ष करो और अच्छी सफलता हासिल करो, उसके बाद शादी करो, ब्याह करो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे पसंद से करो, चाहे नापसंद से करो, चाहे जैसी भी परिस्थिति बने वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सफल होना बहुत ज़रूरी है। या शादी हो भी जाए मान लो, तो सामने वाला व्यक्ति भी आजकल इतने झूठे निकल जाते हैं। शादियों के बाद भी कई महिलाओं को मैंने लड़कियों को रोते देखा। वादा तो कर देते हैं कि हाँ शादी के बाद पढ़ाएंगे, ये करवाएंगे, लेकिन इतना ज़्यादा हिंदू रीति रिवाजों में इतना रिवाज है कि शादी होने के 1-1.5 साल बाद तक भी ये देवी देवता पूजो, वो करो, ये करो, वो करो, बेचारी पढ़ कहाँ से पाएगी। तो रही बात, यही चीज़ें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। फिर देखते देखते एक बेटी माँ का रूप धारण कर लेती है, माँ बन जाती है, तो जिम्मेदारियाँ सर पे बढ़ती जाती है। बहुत रेयर होता है कई महिलाएं 2-2 बच्चों की माँ होने के बाद तभी बन पाई है जब उनके अंदर जज्बा रहा है, हिम्मत रही है और सपोर्ट मिला है मानसिक रूप से। केवल आर्थिक रूप से सपोर्ट ही सब कुछ नहीं होता, वो ज़रूरी है, लेकिन मानसिक रूप का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मैं बस यही कहना चाहती हूँ, दम लगा दो, पढ़ाई में सफलता मिल ही जाएगी। यहाँ देखिए रात का 1:17 हो गया है और उल्टा कैमरा नहीं है, ये बैक कैमरे से नहीं फ्रंट कैमरे से बन रहा है, इसलिए आपको उल्टा दिख रहा है। 1:17 हो गया है और अभी हम पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स में रिवीजन कर रही हूँ पिछले 1 साल का, यानी 2021 जनवरी से लेके अभी तक का, जितना 22 तक में है पेपर, जब तक डेट आएगी उससे पहले का। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, पिछला भी पूछ लेता है, थोड़ा और पीछे से पूछ लेता है। मैंने कई बार देखा है, जब तक मैंने जितने एग्ज़ाम दिए हैं, अधिकतर होता है कि हम 6 महीने का रेशियो लेके चलते हैं, लेकिन वो क्या होता है 1.5 साल का एक दायरा लेकर के उसमें से पूछ लेता है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि गलती हो,
तो अपनी तरफ से प्रयास ही कर सकते हैं बेहतर से बेहतर। तो 800 क्वेश्चन का ये एक नोट्स है, तो वही मैं रीड कर रही हूँ। इसमें 800 क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के, वन लाइनर पॉइंटर वाइज है, पर हाँ एक यूपी पीसीएस यूपीएससी वाले ही हैं, तो इसमें डीपली नहीं दे रखा है उस करंट अफेयर्स के बारे में। बस अभी मैं वन लाइनर टाइप पढ़ रही हूँ, और डीपली के लिए मैं 6 महीने पिछला पढ़ूंगी। डीपली मतलब जैसे क्वेश्चन के बारे में पूरा एक सारांश दिया होता है ना, जैसे दृष्टि, विजन एंड बहुत सारी मैगजीन्स हैं, उसके बारे में आप उसमें देखोगे तो हर एक क्वेश्चन के बारे में पूछा। जैसे गया कोई सचिव नियुक्त हुए हैं, पुरस्कार किसी को मिला है तो किस क्षेत्र के लिए मिला है, क्यों मिला है, क्यों दिया जाता है ये पुरस्कार, किस क्षेत्र में, ये सब होता है ना। तो ये अभी इसमें नहीं है, ये वन लाइनर है। तो